टॉपिक उसे लर्न कर चुके हैं। अब हम लर्न करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो देखते हैं फर्स्ट इसमें नए शब्द। तो कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे पहला न्यू वर्ड है चौपाल। चौपाल क्या होता है? चारों ओर से खुली बैठक की व्यवस्था वाला स्थान, कोई प्लेस। एंड उसे वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? दालान भी। इसके बाद है सेकेंड न्यू वर्ड चिकित्सक। तो चिकित्सक क्या होते हैं? तो इसको बोलते हैं डॉक्टर इंग्लिश में। ओके। इसके बाद पौष्टिक आहार। तो पौष्टिक आहार क्या होता है? पुष्ट करने वाला भोजन, है ना, स्वस्थ रखने वाले भोजन। ओके। इसके बाद है दुर्लभ। तो दुर्लभ क्या होता है? जिसे पाना सहज न हो, जो आसानी से ना मिले, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आवास। आवास क्या होता है? रहने की जगह, या वन वर्ड में उसे हम क्या बोलते हैं? मकान। ओके। फिर है उर्वरक। उर्वरक क्या होता है? रासायनिक खाद, तो हम बोलते हैं उर्वरक। इसके बाद कृषि उपकरण। कृषि उपकरण क्या होता है? कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले औजार या सामग्री। ठीक है। फिर है नेक्स्ट वर्ड अभिवादन। तो अभिवादन मतलब क्या होता है? प्रणाम या नमस्कार करना। ओके। अब है अनुभव विस्तार। तो वार्तालाप से खोजना है, जो हम ये टॉपिक में देखें वार्तालाप किसके? शहरी बाबू और मुखिया जी के बीच में, उससे। ओके। तो स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ हवा। ओके। हम वार्तालाप में यही देखें ना। तो ये हो गया आपका वन। इसके बाद हरे भरे। हरे भरे क्या होते हैं? क्या वार्तालाप किए थे? मैदान। ठीक है। इसके बाद सूरज। सूरज से क्या वो किए थे? प्रकाश। एंड टिमटिमाती क्या थी? जो गांव के दिए हैं उनकी रोशनी। ओके। सो इस प्रकार से आपको क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है, मैच का थोड़ा मैच करना है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में फर्स्ट है आपका शहरी बाबू अपने खाली स्थान से मिलने गांव आए थे। तो किससे मिलने गांव आए थे? वो अपने मित्र से। ओके। अपने मित्र से मिलने आए थे, तो मित्र हम फिल कर देंगे। हमारे आपके द्वारा बिजली का खाली स्थान करने के कारण ही परेशानी हो रही है। क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। दुरुपयोग। ओके। तो जो शहर के लोग हैं वो मुखिया जी क्या बोलते हैं? बोले थे वार्तालाप में कि जो शहर के लोग हैं क्या करते हैं? हमारी बिजलियों का दुरुपयोग करते हैं। ओके। इसके बाद कारखानों से निकलने वाले धुएं से खाली स्थान प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कारखाने जो धुआं निकलते हैं उनसे कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? आंसर आ जाएगा वायु। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखना है इनके आंसर। गांव के लोग कहाँ बैठकर बातचीत कर रहे थे? तो इसका आंसर आ जाएगा गांव के लोग चौपाल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। चौपाल। ठीक। शहरी बाबू किसकी तारीफ करने लगे? शहरी बाबू अपने शहर की तारीफ करने लगे। ठीक है। इसके बाद गांव की बड़ाई कौन करने लगा? तो गांव की बड़ाई कौन करने लगे थे? मुखिया जी। ठीक। इसके बाद शहरी बाबू कितने किलोमीटर पैदल चलकर गांव आए थे? तो शहरी बाबू बोल रहे थे कि हम बस हमें रोड में छोड़ गई थी, वहाँ से हम 5 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ आए हैं? गांव आए हैं। तो क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की निम्नलिखित सुविधाएं हैं, ये साधन हैं। तो कहाँ पास है? गांव में क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध हैं यहाँ से। तो यहाँ से लिख देंगे आप गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। उनमें से कौन है? आंगनवाड़ी केंद्र हो गया। कहाँ से लिखेंगे? गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। वो कौन कौन से? आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक शाला, माध्यमिक विद्यालय, और कुछ गांव में तो उच्चतर विद्यालय भी है। तो इतने क्या हैं गांव में शिक्षा के साधन हैं।
सुविधाएं हैं। ओके, सो सभी को गांव से स्टार्ट करना है। ये वाला इसे रॉन्ग कर दे रहे हैं, गांव से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखना है। ओके, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक विद्यालय और कुछ गांव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी हैं। और हमारे और लिखना तो इसे भी लिख सकते हैं, हमारे गांव के लड़के लड़कियां प्योर रहने देंगे, यहीं तक लिखें, माध्यमिक विद्यालय भी हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या चाहिए? पौष्टिक आहार चाहिए, स्वस्थ वायु। तो देखिए, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ से शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्या है? शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वच्छ हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए और पौष्टिक आहार। ये सभी चीज़ क्या है? बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के लोगों को कौन सा सामान शहर से प्राप्त होता है? जो गांव के लोग हैं उन्हें कौन से सामान शहरों से प्राप्त होते हैं? तो देखो, इसका आंसर यहाँ पे गांव के लोगों को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से ही को नहीं लिखेंगे, शहर से प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होता है। ओके, तो गांव के लोगों को जो कपड़ा हो गए, दवाई हो गई, कृषि के उपकरण हो गए और लोहा हो गया, चीनी, मसाले आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? शहर से। ठीक है, तो सभी लोग ये क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे अपनी कोर्स कॉपी में। ओके, अब देखें भाषा की बात। तो भाषा की बात में पाठ में आए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ये साइन बना है योजक चिन्ह का, देखें। वाले 5 शब्द को छांट कर लिखिए। तो कैसे शब्दों को आपको छांट के लिखना है योजक चिन्ह? जैसे कि दिस वन, एक वर्ड तो क्या हो गया? रात, दिन। ओके, बीच में योजक चिन्ह का साइन लगा हुआ है, ये क्लियर दिख रहा है? रात, दिन, ये बीच में जो साइन लगा वो क्या है? योजक चिन्ह का। ओके, सो हमें ऐसे 5 वर्ड्स क्या करना है इसमें, बुक से कोई भी 5 वर्ड छांट कर लिखना है। ठीक है, इसके बाद है नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। तो ये जितने भी एक वचन के शब्द हैं इन्हें बहुवचन में बदलना है। ग्रामर में भी देखिए हो, जैसे नाली है तो नाली क्या आ जाएगा? नालियाँ। ओके, अभी सिर्फ क्या बता रहा है? एक नाली के बारे में। अगर हम इसी को क्या लिख दें? नालियाँ लिख दें, तो बहुत सारी नालियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ओके, बीमारी, तो बीमारी क्या जाएगा? बीमारियाँ। दवाई, दवाई का दवाइयाँ। और लड़की का लड़की, सॉरी, लड़की का लड़कियाँ। ओके, सो इस टाइप से लिख लेना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए में क्या है? एक वचन को बहुवचन में बदलते समय आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में आ का ए हो जाता है। तो एक वचन को बहुवचन में जब हम बदलते हैं, बताया गया है जो हम बदल रहे हैं अभी, उसमें जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके आ जो होता है वो किस में हो जाता है? ए में हो जाता है। ओके, इसके बाद उसी के एग्जाम्पल जैसे दिया है, कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो जाता है? कुत्ते। कुत्ता आ रहा है और कुत्ते ए आर में लगा, तो ये हुआ परिवर्तन। जैसे पत्ता, तो पत्ता क्या हो जाएंगे? पत्ते। चरखा, तो चरखा क्या हो जाएंगे? चरखे। घंटा, तो घंटा क्या हो जाएंगे? घंटे। सभी में जब लास्ट में हम उच्चारण कर रहे हैं इनका, तो क्या आ रहा है? ए वर्ड, ए का प्रोनाउंस हो रहा है। ओके, इसके बाद है ई या ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों
के बहुवचन में या हो जाता है। तो जो स्त्रीलिंग के वर्ड्स होते हैं जिनमें ई या इस ई का प्रोनाउंस होता है उनमें क्या होने लगता है, ईया हो जाता है। ओके, जैसे नदी क्या हो जाता है, नदियाँ, तिथि का तिथियाँ, टोपी का टोपियाँ, धोती का धोतियाँ। ओके, ईया आने लगा ना। इसके बाद है अकरांत, जो आ वर्ड स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंतिम में अगर आ रहा है, अकरांत स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनमें, तो आ का ए हो जाता है, ठीक है, या ए कर दिया जाता है। तो देखिए जैसे पुस्तक है तो क्या हो जाएगी, पुस्तकें, ए हो, और माँ का भी थोड़ा हाफ शो होता है। इसके बाद रात का रातें, दुकान के दुकानें, और मशीन की मशीनें। जैसे दुकान का क्या होगा, दुकानें, और मशीन का मशीनें। ओके, साइन कर रहा था। इसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन कोष्ठक में लिखना है। तो ये तोते जो ये रेखांकित शब्द हैं इनके वचन को आपको क्या करना है, इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखें। तो ऋतु का बहुवचन बालक का, संतरा का, जैसे अभी हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो इन्हें देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, और इनके बहुवचन लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ओके, होमवर्क में। सो थैंक यू, आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें और अगर आप की हैं तो ये भी देख सकते हैं, अब करने की बारी। तो इसमें क्या है, आपके गांव शहर में जन भागीदारी, जनता के सहयोग से कौन कौन से कार्य हुए हैं उन्हें जानें। तो आप और सूची बनाइए। तो आपके नॉलेज कुछ होने चाहिए कि जो जन भागीदारी, जनता के सहयोग से कौन कौन कार्य हमारे गांव में हुए हैं। गांव और शहर के रहन सहन, खान पान में तुलना कीजिए तथा अपने विचार बाल सभा में सुनाइए। तो गांव और शहर के रहन सहन आप